नमस्कार दोस्तों, संस्कृत विथ उमाशंकर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टीएसटी, पीएसटी जैसी इत्यादि परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला जो थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम टेस्ट पेपर को लेकर के आए हैं। ये कृतार्जुनीय में भारवीकृत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें से परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके हम लोग जो पूछे गए प्रश्न थे उसको हल कर चुके हैं और ये टेस्ट पेपर है और देखते हैं कि मतलब कितने नंबर आपके से होते हैं और टेस्ट में कैसे कैसे प्रश्न रखे गए हैं। तो टेस्ट पेपर की श्रृंखला है, ये पहला भाग है। लगभग 200-250 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और देखते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है 80 प्रश्नों में कितने हम लोग के सही होते हैं। तो कृतार्जुनीयम भारवीकृत महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और अपने तैयारी को और पुख्ता करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग कृतार्जुनीयम के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि टीएसटी पीएसटी की जो परीक्षा है सितंबर में लगभग होने की चांस हैं। तो तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, मेहनत से पढ़िए और कृतार्जुनीय के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, कृतार्जुनीयम के रचनाकार हैं ए माघ, बी भामह, सी श्रीहर्ष, डी भारवी। तो मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि कृतार्जुनीयम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो भारवी ने लिखा है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, भारवी। अगला हम लोग का प्रश्न है, कृतार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? कृतार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से? ए आदि पर्व, बी वन पर्व, सी विराट पर्व, डी शांति पर्व। दोस्तों, कृतार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, क्योंकि वन में निवास कर रहे थे पांचों पांडव। तो बी हो जाएगा। महाभारत पर आधारित ग्रंथ है ए रघुवंशम, बी दशवाचरितम, सी कृतार्जुनीयम, डी बुद्धचरितम। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कृतार्जुनीयम। अगला है, कृतार्जुनीयम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं? ए 15, बी 20, सी 18, डी 22। तो कृतार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, सी से हो जाएगा। कृतार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? ए वंशस्थ, बी उपजाति, सी आर्या, डी मालिनी। तो मित्रों, हम लोग जानते हैं कृतार्जुनीयम में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है और लास्ट के 45-46 दो श्लोकों में पुष्पिताग्रह और मालिनी का प्रयोग किया गया है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। कृतार्जुनीयम के प्रथम पद्य में कौन सा छंद है? तो वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, ये सही है। कृतार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता के से प्रयुक्त छंद कौन सा है? प्रमुखता लिख रहा है, देखिए प्रमुखता मतलब विशेष रूप से। ए बसंत तिलका, बी उपेंद्र वज्रा, सी वंशस्थ, डी उपजाति। तो वंशस्थ छंद मुख्य रूप से है। कृतार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? कृतार्जुनीयम में किरात से किसका बोध होता है? ए गणेश का, बी शिव का, सी राहु का, डी युधिष्ठिर का। तो कृतार्जुनीयम में जो किरात सबसे बोध होता है भगवान शंकर जी का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था? वनेचर किस वन में? ए विंध्याटवी, बी द्वैत वन, सी दंडकारण्य, डी पंचवटी। तो द्वैत वन में बी हो जाएगा, 8 का बी। कृतार्जुनीयम में क्रूरामधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। ए अर्जुन के लिए, बी भीम के लिए, सी दुर्योधन के लिए, डी दुशासन के लिए। तो दुशासन के लिए, क्षमा कीजिएगा, दुर्योधन के लिए, क्योंकि राजा रहता है। तो 9 का सी हो जाएगा। कृतार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है ए लक्ष्मी, बी विभु, सी शिव, डी श्री। तो सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी। बी रस प्रधान काव्य है ए उत्तरामचरितम, बी नैषधीचरितम, सी कुमार संभवम, डी कृतार्जुनीयम। तो कृतार्जुनीयम है बी रस प्रधान, डी हो जाएगा।
किरातार्जुनीयम शब्द का प्रत्यय। किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए छ प्रत्यय, बी डी प्रत्यय, सी लुट प्रत्यय, डी युज प्रत्यय। तो किरातार्जुनीयम में 6 प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। ए दुर्योधन से, बी युधिष्ठिर से, सी अर्जुन से, डी नकुल से। जो वनेचर रहता है प्रथम सर्ग में बातचीत करता है युधिष्ठिर से, बी से होगा, क्योंकि जब शासन व्यवस्था को दुर्योधन के शासन व्यवस्था को देखने गया था हस्तिनापुर, जो उधर से लौटता है तो द्वैत वन में युधिष्ठिर से वार्तालाप करता है, बी हो जाएगा। 13 का बी। किरातः कस्य महाकाव्यस्य पात्रम अस्ति। किरातः कस्य महाकाव्यस्य, 6 की जगह महाकाव्यस्य पात्रम, महाकाव्य का पात्र। ए रघुवंशस्य, बी किरातार्जुनीयस्य, सी नैषधस्य, डी बुद्धचित्तस्य। तो किरातार्जुनीय का पात्र है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 का बी। किरातार्जुनीय महाकाव्य किस पर आधारित है? ए श्रीमद् भागवत, बी विष्णु पुराण, सी महाभारत, डी रामायण। तो किरातार्जुनीय महाभारत पर आधारित है, सी सही हो जाएगा। किरातार्जुनीय का नायक कौन है? ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी शिव के किरात वेशधारी, डी भीम। तो किरातार्जुनीय का नायक अर्जुन है, तो बी सही हो जाएगा। किरातार्जुनीय का प्रधान रस वीर रस है, आसान क्वेश्चन है। द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा? दुर्योधन के पास, युधिष्ठिर के पास, गुप्तचर के पास, द्रौपदी के पास। तो द्वैत वन में जो दुर्योधन जो वनेचर रहता है वह युधिष्ठिर के पास लौटता है, तो बी से हो जाएगा, क्योंकि दुर्योधन के पास गया था शासन व्यवस्था देख करके आता है, तो युधिष्ठिर सब कुछ बताता है। 18 का बी। श्रिय कुर्राम अधिपस्य पालनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है? ए आशीर्वादात्मक, बी नमस्कारात्मक, सी वस्तु निर्देशात्मक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों सही इसका हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें कहानी से प्रारंभ होता है। जब किसी मंगलाचरण में कहानी से शुरू किया जाए, न कि नमस्कार किया जाए, आशीर्वाद हो, आशीर्वाद रहेगा तो आशीर्वादात्मक, नमस्कार रहेगा तो नमस्कारात्मक, और किसी कहानी से स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा तो वस्तु निर्देशात्मक। तो किरातार्जुनीय में श्री कुर्राम अधिपस्य पालनीम बिल्कुल कहानी से शुरू हो रहा है युधिष्ठिर के, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाएगा। अदेय मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में है? अदेय मातृका। ए अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक में, बी किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग में, सी उत्तरामचरितम तृतीय अंक में, डी कादम्बरी शुकनासोपदेश में। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में। जब दुर्योधन सिंचाई की व्यवस्था, खेती की व्यवस्था को संपन्न करता है तो अदेय मातृका का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। सह वर्णलिंगी वित समाय युधिष्ठिरम द्वैत बने वनेचर, इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का प्रयोग है। ए ब्रह्मचारी, सी किरात, सी देवयोनि विशेष, डी विपरीत लिंग वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचारी, ए। किरातार्जुनीय काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण या नीति निर्धारित है। दुर्योधन जो अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह नीति कैसी है? ए बृहस्पति के द्वारा, बी नारद के द्वारा, सी मनु के द्वारा, डी कामंदक के द्वारा। तो 22 का हो जाएगा सी, जो मनु के द्वारा निर्धारित रहती है नीति, उस नीति का पालन करता है, तो सी। किरातार्जुनीय में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था? ए सहदेव, बी वनेचर, सी नकुल, डी धृष्टद्युम्न। तो वनेचर गया था, आसान क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। 23 का बी। दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है।
दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करता है। ए करों को उदार बनाने में, बी उपहार बांटने में, सी कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में, डी सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। तो 24 का हो जाएगा डी, सिंचाई व्यवस्था को संपन्न बनाने में बहुत अच्छी व्यवस्था करता है सिंचाई के लिए, तो डी हो जाएगा। मखेश्व खिन्नो नुमतः प्रोदशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ बताइए। तो मखेश्व खिन्नोन्मुतः प्रोदशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ है ए अग्नि, बी इंद्र, सी कुबेर, डी ब्रह्मा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अग्नि। हवन की बात आती है तो हवन के अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा अग्नि। कृतार्जुनीय में दुर्योधन की तुलना की गई है। ए उरग से, बी शुक से, सी द्वीप से, डी सिंह से। तो दुर्योधन की तुलना की गई है। 26 का हो जाएगा ए उरग से। कृतार्जुनियम का गुप्तचर किस वेश में हस्तिनापुर जाता है। गुप्तचर किस वेश में जाता है हस्तिनापुर में। ए सैनिक, बी सन्यासी, सी ब्रह्मचारी, डी मंत्री। तो वर्णलिंगी ब्रह्मचारी का नाम सुनेंगे आप लोग, तो सही उत्तर 27 का सी। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, या मादृशाम से तात्पर्य ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी गुप्तचर, डी द्रौपदी। तो 28 का हो जाएगा सी। क्योंकि गुप्तचर कहता है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, अपनी वाणी के द्वारा जितना भी रहते संपूर्ण वृत्तांत बता देता है। कृतार्जुनीयस्य कः पाकः प्रथितः। ए द्राक्षापाक, बी कदलीपाक, सी आमलकी पाक, डी नारिकेल पाक। तो सही उत्तर जगह 29 का डी नारिकेल पाक। ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था। ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था। ए यक्ष, बी वनेचर, सी ब्राह्मण, डी वैश्य। 30 का हो जाएगा बी वनेचर। धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था। ए भीम, बी नकुल, सी सहदेव, डी अर्जुन। तो धन जीतकर देने वाला अर्जुन, डी हो जाएगा। कृतार्जुनीय में किस विषय का चमत्कारित्व है। ए रचना शैली का, बी अर्थगौरव का, सी उपमा का, डी श्लेष का। तो उपमा कालिदास के लिए है और भावार्थ गौरवम अर्थगौरव के लिए, तो बी हो जाएगा। 32 का बी। वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। ए ब्रह्मचारी, बी गुप्तचर, सी वर्णलिंगी, डी दूत। तो सही उत्तर हो जाएगा बी गुप्तचर। कृतार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। भगवान शंकर से जब युद्ध होता है तो ए गांडीव, बी पाशुपतास्त्र, सी अग्निबाण, डी जृंभकास्त्र। तो 34 का हो जाएगा बी पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है, तो उत्तर हो जाएगा बी। सहसा विदित न क्रियाम विवेक, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ए हठपूर्वक कार्य मत करो, बी हठपूर्वक कार्य करें, सी सहसा कार्य करें, डी सहसा कार्य न करें। तो 35 का डी हो जाएगा कि अचानक कोई भी काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है। ए श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, बी युधिष्ठिर का नाम सुनकर, सी पांडवों की दैवी शक्ति से, डी विदुर के उपदेश सुनकर। तो सही उत्तर हो जाएगा
42 का कि दुर्योधन भयभीत कब होता है, तो दुर्योधन होता है युधिष्ठिर का नाम सुनता है, अर्जुन का नाम सुनता है, पांडवों के बारे में सुन करके भयभीत होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, युधिष्ठिर का नाम सुन करके। विघाता में कौन सी धातु है, ए घा धातु, बी तन धातु, सी हन धातु, डी गम धातु। तो 43 का हो जाएगा हन धातु। कृत प्रणाम में कौन सा समास है, ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। तो सही उत्तर हो जाएगा 44 का डी बहुब्रीहि समास है। बनेचर में कौन सा प्रत्यय है, ए घय, बी स्यय, सी ट, डी मनिन। तो बनेचर में ट। 45 का हो जाएगा सी। किस महाकाव्य के अंतर्गत स्वर के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है, ए रघुवंशम, बी शिशुपालवधम, सी किरातार्जुनीयम, डी नरसिंहचरितम। तो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग सी किरातार्जुनीयम में किया गया है, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। किरातार्जुनीयम प्रथम स्वर के अंत्य श्लोक में कौन सा छंद है, ए उपजाति, बी वंशस्थ, सी बसंतरिका, डी मालिनी। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम स्वर के जो अंतिम में छंद का प्रयोग किया गया है, तो 47 का डी हो जाएगा मालिनी। कृषि बल से तात्पर्य, ए कृषि से, बी किसान से, सी सिंचाई के साधन से, डी वृष्टि से। तो सही उत्तर हो जाएगा किसान, बी सही है। नारी समया में से तात्पर्य, नारी समया में समया से तात्पर्य है, ए समान, बी माया वाली, सी समय, डी मर्यादा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। यमव कौन है, ए युधिष्ठिर, बी भीम, सी अश्निपुत्र नकुल एवं सहदेव, डी अर्जुन। तो 2 हैं, अर्जुन नहीं, नकुल और सहदेव, तो सी हो जाएगा। भीम किसके पुत्र हैं, ए धर्मराज के, बी वायु के, सी अग्नि के, डी इंद्र के। तो भीम वायु के पुत्र माने जाते हैं, तो 51 का हो जाएगा बी। हितम मन भाई च दुर्लभम वच, यह किस ग्रंथ की युक्ति है, ए शिशुपालवधम श्री कृष्ण, बी हर्षचरितम राजश्री, सी किरातार्जुनीयम बनेचर, डी किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर। तो बनेचर कहता है कि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 52 का सी। तवा विधानाद व्यथते नतानन सदुसहान मंत्र पदा दिवोर्ग इत्यत्र नताननः का कह। नतानन कौन है, ए सुयोधन, बी धर्मराज, सी बनेचर, डी भीमसेन। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि जब उसका मुख रहता है युधिष्ठिर का, क्षमा की जगह दुर्योधन का नीचे गिर जाता है, झुक जाता है, तो सुयोधन हो जाएगा। 53 का ए। कथम न मन्यु ज्वलययुदीरित शमीतरु शुष्कमिवाग्नि रुचिख इत्युक्ता कः प्रेरितः, ए अर्जुन, बी युधिष्ठिर, सी बनेचर, डी सुयोधन। डी सुयोधन। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, युधिष्ठिर को प्रेरित करने के लिए द्रौपदी कहती है। अर्जुन किसमें नायक के रूप में वर्णित हैं, ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपालवधम, सी कुमारसंभवम, डी नरसिंहचरितम। तो सही उत्तर हो जाएगा 55 का ए।
किरातार्जुनीयम में नायक रूप में रहते हैं, ये हो जाएगा। किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किरात शब्द का प्रयोग किरातार्जुनीयम में किसके लिए है? ए प्रथम सर्ग का वनिचर जो ब्रह्मचार्य की वेश में गुप्तचर है। बी महाकाव्य के अगले सर्गों में जिन किरातार्यों का वर्णन किया गया है। सी किरात वेशधारी शिव। डी पांडुपुत्र जो गुप्त वेश में दर दर भटकते हैं। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा सी। कीदृशम वच दुर्लभम भवति, उचित शब्द का चयन कीजिए। कैसा वचन दुर्लभ होता है? ए सत्यम, बी प्रियम, सी हितम मनोहारी च, डी मनोहारी। तो 57 का सी हो जाएगा हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव ए शांति वन में, बी दैत्य वन में, सी तुलसी वन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो पांडव जो निवास कर रहे थे वो द्वैत वन में, तो बी हो जाएगा। द्वैत वन में निवास कर रहे थे, बी। अर्थ गौरव संपन्नम काव्यम किम नाम भारवे, अर्थ गौरव के लिए संपन्न काव्य। ए जानकी हरणम, बी किरातार्जुनीयम, सी सौंदर्य नंदम, डी रामचरितम। तो सही उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीयम, बी। बी हो जाएगा। देख लेते हैं। प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थ अस्ति। ए अनुनय, बी जिज्ञासा, सी विनिग्रह, डी निश्चय। तो सही उत्तर हो जाएगा निश्चय, 60 का डी। भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्य दिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति नृनारी संज्ञा दुरादय। इस पद में माँ पद से किसका बोध होता है? किसके लिए कहा गया है? ए द्रौपदी, बी शकुंतला, सी सीता, डी लक्ष्मी। तो 61 का हो जाएगा ए द्रौपदी, क्योंकि वही कहते कि आप जैसे लोग युद्ध में हार जाएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, तमाम प्रकार से उलाहना देती है, युधिष्ठिर को समझाती है और एक तरीके से कहते हैं ताना भी मारती है। तो ये हो जाएगा। अबन्ध्योपस्य विहन्तुरा पदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः। इस पंक्ति में अबन्ध्योपस्य का क्या अर्थ है? ए सफल क्रोध वाले, बी मृषा क्रोध वाले, सी मुक्त कोप वाले, डी व्यर्थ क्रोध वाले। तो सही उत्तर हो जाएगा 62 का ए सफल क्रोध वाले। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गण। ए जगण तगण जगण रगण, बी जगण तगण जगण दो गुरु, सी तगण तगण जगण गुरु, डी तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु। तो 63 का हो जाएगा ए जगण तगण जगण रगण। स वल्कवासांसि तवाधुना हरन् क, वल्कवासांसि तवाधुना हरन् क। ए अर्जुन, बी भीम, सी नकुल, डी सहदेव। तो 64 का ए हो जाएगा अर्जुन। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के कथानक में क्या नहीं है? ए दैत्य वन में निवास, बी गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृतांत, सी द्रौपदी का क्रोध, डी द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन। तो 65 का डी हो जाएगा। द्रौपदी कितनी बात कहती है, उलाहना देती है, समझाती है, लेकिन दुर्योधन एक बार भी नहीं बोलते हैं। तो हमारा दुर्योधन क्षमा कीजिएगा युधिष्ठिर नहीं बोलते हैं। एक बार भी समझाने के बाद द्रौपदी युधिष्ठिर से बहुत कहती है
ऐसा कीजिए वैसा कीजिए तमाम प्रकार से, तो युधिष्ठिर कुछ नहीं बोलते हैं, तो डी हो जाएगा हमारा। न्याय धारा ही साधुओं का अर्थ है। ए न्याय की धारा अच्छी होती है। बी न्याय की धारा साधुओं की धारा है। सी सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। डी सज्जन न्याय मार्ग का परित्याग करते हैं। तो न्याय धारा ही साधुओं का आश्रय उत्तर हो जाएगा डी। यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति। कौन सी कथा रामायण पर आश्रित नहीं है? ए रघुवंशस्य, बी भट्टिकाव्यस्य, सी जानकीधरस्य, डी कृतार्जुनस्य। तो 67 का से उत्तर हो जाएगा कृतार्जुनियम। यह महाभारत पर, जबकि रामायण पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा गलत, ये नहीं है। पराभवो अम्प्युत्सव एवं मानिनाम इस शुक्ति के रचयिता ए कालिदास, बी माँ, सी भारवी, डी भर्तृहरि। भर्तृहरि नहीं हो सकते, माँ कवि भारवी हैं, क्योंकि पराजय के बारे में लिखे हैं। कृतार्जुनीय में लड़ाइयों का वर्णन है, तो सी से हो जाएगा 68 का सी। अगला है हितम मनोहाय दुर्भम बच। यह कथन किससे संबंधित है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम से, बी कृतार्जुनीयम से, सी नैतिचरितम से, डी मेघदूतम से। तो कृतार्जुनीयम से, बी सही हो जाएगा। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह उक्ति किसने कही है? अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ए भीम ने, बी द्रौपदी ने, सी दुर्योधन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसे उत्तर हो जाएगा डी। हितम मनोहार्य दुर्लभम का अर्थ, ए हितकारी वचन दुर्लभ होता है, बी मनोहारी वचन दुर्लभ होता है, सी हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है, डी दुर्लभ वचन ही हितकारी होता है। तो हितकारी मनोहार्य दुर्लभ का होता है, सी हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। परम विरोधो अपि समम महात्मा के अनुसार खलजनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। ए साधुजनों के साथ, बी साधुजनों का विरोध, सी दुष्टजनों का साथ, डी मूर्ख लोगों का विरोध। तो सही उत्तर हो जाएगा साधुजनों के साथ विरोध भी रहता है तो भी उत्तम कहलाता है। तो 72 का हो जाएगा बी, क्योंकि दुर्योधन कहता है कि युधिष्ठिर जैसे महात्माओं के साथ हमारा विरोध भी अच्छा रहेगा, तो साधुओं के साथ विरोध भी हो जाएगा। अहो दुरंता बलविरोधता, यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? ए नीति शतकम में, बी कृतार्जुनीय में, सी अभिज्ञान शाकुंतलम में, डी मेघदूतम में। तो सही उत्तर हो जाएगा कृतार्जुनीयम में प्राप्त होती है, बी सही है। समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते? ए उत्तरामचरितम, बी मेघदूतम, सी कृतार्जुनीयम, डी कादम्बरी। तो कृतार्जुनीयम से प्राप्त होती है, सी हो जाएगा हमारा 74 का सी। अहो दुरंता बलविरोधता कह एवं बदती, कौन कहता है? ए बनेचर, बी कैकेयी, सी भीम, डी सुदक्षिणा। तो सुदक्षिणा कैकेयी और भीम का तो वर्णन कहीं मिलता ही नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा 75 का ए बनेचर। अस्फुटता न पदैर्पाकिता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम, किस ग्रंथ से संबंधित है? ए शिशुपालवधम से, बी कृतार्जुनीयम से, सी जानकीहरण से, डी रघुवंश महाकाव्यम से। तो से उत्तर हो जाएगा कृतार्जुनीयम से, बी। न बाते अस्य त्रिगणः परस्परम शुक्ति उद्धित है। ए मृच्छकटिकम, बी कृतार्जुनीयम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी नीति शतकम। तो से उत्तर हो जाएगा 77 का कृतार्जुनीयम से उद्धृत है। वहीं से ली गई शुक्ति कि जब
दुर्योधन शासन व्यवस्था को सही करता है तो न बातें अस्य त्रिगुण, जो देवताओं सबसे संपर्क करके मतलब जो 3 गुण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि सबका पालन सभी लोग उनके शासन में सटीक चलते हैं, अच्छे से चलते हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि उनके दुर्योधन के साथ कोई बाधा नहीं पहुंचाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात आती है, चाहे सत्वरजतम किसी गुण की बात आती है, किसी की बात आती है तो सबको मिला करके चलता है दुर्योधन। तो वही बात कहता है कि तीनों गण आपस में बाधा नहीं पहुंचाते, मेल से कार्य करते हैं और दुर्योधन की शासन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। न तितिच्छा समस्ति साधनम इदम वाक्यमस्ति ए शिष्पावदे कृतार्जुनीय श्री बुद्धिचट्टे डी मेघदूते। तो 78 का हो जाएगा। कृतार्जुनीय में वर्णन मिलता है, बी सही है। प्रवृत्ति सारा खलु मा दिशां गिर इति वचनं वर्तते ए वनिचरस्य विनादस्य श्री युधिष्ठिरस्य डी द्रौपदा। तो सही हो जाएगा 79 ए वनिचरस्य। अगला है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् इति कस्मिन् काव्ये उक्तम्। मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त होते हैं, किस काव्य में कहा गया है? ए शिष्पावधम में, बी भट्ट काव्य में, सी कृतार्जुनीय में, डी कुमार संभव में। तो सही उत्तर हो जाएगा कृतार्जुनीय। तो मित्रों, हमारी ये रही 80 प्रश्नों की श्रृंखला। ये टेस्ट श्रृंखला का प्रथम भाग है। आप लोग इसे हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कितने नंबर आपके सही होते हैं। हम ऐसे अगले भाग को लाएंगे और आपकी तैयारी को और पुख्ता करेंगे और पुख्ता किया जाएगा। अच्छे से आप तैयारी कीजिए, टीएसटी का पेपर होने वाला है। तो जो मित्र भी हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।